जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। अंतर्मुक्ता और एकांत प्रियता। भाभी जी नर्मदा बाई तथा अन्य बहनों के साथ रुक्मणी बाई जिस दिन भागलपुर पहुंची, उसके कई दिन पहले ही यह समाचार भागलपुर पहुंच चुका था कि बाई गोरखपुर से भागलपुर आने वाली है। बाई का मन आने का नहीं था, परंतु श्री भाई जी के आदेश को शिरोधार्य करके बाई भागलपुर आ रही है और आ रही है श्री महिला संघ के लिए। जिस क्षण यह समाचार भागलपुर पहुंचा, कानों कान सभी बहनों तक यह बात फैल गई। अब सबके हृदय में आनंद का उफान आ गया। सब अपने अपने मन में मीठे मीठे सपने संजोने लगी कि वही कीर्तन, वही नृत्य, वही उत्सव, वही उल्लास पुनः उमड़ पड़ेगा। सब आतुरतापूर्वक बाई की प्रतीक्षा कर रही थी और उनके भागलपुर पहुंचते ही सबने बड़ी उल्लसित मन से बाई का स्वागत किया। स्वागत सत्कार करने में, गले से गले मिलने में, मन की कहने सुनने में कुछ दिन निकल गए। परंतु यह क्या हुआ, कीर्तन मंडली की बहनों को तथा जिनको भी बाई से कुछ लगाव था, वे खिन्न होकर सोचने लगीं, क्या हमारा सपना अब सपना ही रह जाएगा। हम सबने तो सोचा था कि बाई के आते ही बाई के संग राग रंग का रस बरसने और बहने लगेगा, परंतु बाई का ढंग तो कुछ और ही है। भागलपुर आने के बाद बाई की परिवर्तित दिनचर्या और अंतर्मुखी वृत्ति ने सभी बहनों की भावना को झकझोर दिया था। इन दिनों बाई की उपरामता क्रमशः बढ़ती जा रही थी। मिलना जुलना रुचिकर नहीं लग रहा था। उनका अधिकांश समय एकांत में व्यतीत होता था। आदेश निर्देश न्यूनतम हो गए थे। प्रेरणा प्रोत्साहन की कोई चर्चा ही नहीं थी। सभी बहनों को यह उपरामता बड़ी खल रही थी। जिन बहनों को बाई के साथ कीर्तन करने की, नाचने की, गाने की, उठने बैठने की चटक लग गई थी, वे सब आ करके बाई को देखती और मन ही मन प्रश्न करती कि बाई को क्या हो गया है। उन बहनों के भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास होने लगे कि बाई का वह हास, वह परिहास, वह विहार पूर्ववत हो जाए। एक ने अपनी सहेली बहनों को सुझाव देते हुए कहा, अरे तू मन मारकर क्यों बैठी हुई है, कीर्तन करो, जोर जोर से करो। बाई को कीर्तन अत्यधिक प्रिय है। कीर्तन की तुमुल ध्वनि उनको हमारे बीच खींच ही लाएगी। चलो कीर्तन करें। यह सुझाव सबको जच गया और श्री महिला संघ के हॉल में बहनों ने राधे राधे का कीर्तन उच्च स्वर से आरंभ कर दिया। कीर्तन बहुत देर तक होता रहा, तब भी बाई का आना नहीं हुआ। कीर्तन करते करते एक बहन बाई के पास ऊपर वाले कमरे में पहुंच गई और कीर्तन में चलने के लिए आग्रह करने लगी। उस आग्रह का सम्मान करने के लिए बाई ने किंचित मुस्कुरा दिया, पर वह आग्रह उनको ऊपर से नीचे उतार लाने में सफल न हो सका। इस प्रयास को असफल देखकर वे बहनें हार मानने वाली नहीं थी। एक तो उन्हें पहले वाली चटक लगी हुई थी और दूसरी वे यह जानती थी कि हमारी बाई नितांत सरल स्वभाव, कोमल हृदया। बाई का हम सभी पर बड़ा प्यार है, अतः अपने को कोई और उपाय करना चाहिए। दूसरी बहन ने श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए, इससे बाई ज़रूर आ जाएंगी। तीसरी ने कहा षोडश गीत का पाठ करना चाहिए। षोडश गीत श्री भाई जी की रचना है और वे बाई के श्रद्धे हैं, अतः श्रद्धे की रचना सुनकर मन में कुछ तो प्रतिक्रिया होगी ही। उसमें भी षोडश गीत में प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के पारस्परिक प्रेम में संलाप हैं। उस प्रेम संलाप से भावित होकर वे अवश्य आ जाएंगी। चौथी बहन ने श्री रास पंचाध्यायी के पाठ का सुझाव दिया। इस प्रकार कोई बहन कोई सुझाव देती और कोई बहन कुछ सुझाव देती। इन सुझावों के अनुसार कीर्तन, गायन, पठन, नर्तन आदि करके देख लिया गया, परंतु कोई भी प्रयास बाई की अंतर्मुखी वृत्ति में कमी नहीं ला पाया। बाई की बढ़ती हुई एकांत प्रियता देखकर सभी बहनें व्याकुल हो उठीं। एक ही अंतिम उपाय रह गया था, मंदिर में श्री बरसाने वाली के समक्ष बैठकर आंसू बहाना। सबका विश्वास था कि ये आंसू अपना असर दिखलाएंगे, किंतु आश्चर्य यह हुआ कि आंसुओं की यह गंगा यमुना भी बाई की गंभीर मनस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला पाई।
गोरखपुर से आने के बाद भाभी जी ने मन ही मन ऐसा मान रखा था कि बाई के भागलपुर आते ही महिला संघ में पूर्ववत कीर्तन और उत्संग की उमंग छा जाएगी। इस भावना को लेकर ही भाभी जी ने बाई को भेज देने के लिए श्री भाई जी से प्रार्थना की थी। पर यहाँ तो रंग ढंग ही दूसरा था। नवीन विकास ने भाभी जी को सचिंत बना दिया। भाभी जी यह देखकर आश्चर्य कर रही थी कि बहनों द्वारा भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप में किए गए सारे प्रयास सफल नहीं हुए। इस असफलता के पीछे क्या कारण है, यह सब जानने के लिए भाभी जी का मन बड़ा ही आतुर हो रहा था। समाधान मन को नहीं मिल रहा था। श्री महिला संघ की अन्य बहनों ने भी अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार कीर्तन आनंद उत्सव आयोजन के सपने संजो रखे थे। अपने अपने सपनों में डूबी हुई बहनों का ध्यान जा ही नहीं रहा था कि हमारी श्रद्धा बाई भीतर भी भावों का कोई उतार चढ़ाव हो सकता है। हमारी श्रद्धा बाई के भीतर भी भावों का कोई उतार चढ़ाव हो सकता है। चाहे भाभी जी हों चाहे अन्य बहनें हों, सबकी अपनी भिन्न भिन्न चाह थी, भिन्न भिन्न चाव थे और इस चाह चाव की चटक में वे अनुमान ही नहीं लगा पा रही थी कि बाई के भीतर कोई चटपटी लगी हुई है। जग में कोऊ न संगी साथी, कोऊ न भूजन हारो, अपने अपने पंथ चलत सब पंथ सबन को न्यारो। पूर्व अध्याय में यह इशारा किया जा चुका है कि श्री भाई जी ने बाई की दैनिक जीवनचर्या का 7-8 मास तक अवलोकन करने के बाद ही भाभी जी के अनुरोध का प्रतिरोध करते हुए कह दिया कि रुक्मणी भागलपुर नहीं जाएगी। श्री भाई जी द्वारा ये शब्द बाई के जीवन को देख करके ही कहे गए थे। जिस प्रकार श्री भाई जी बाई के जीवन को देख रहे थे, उसी प्रकार बाई भी श्री भाई जी के जीवन को देख रही थी। ये किस प्रकार 16-16 घंटे समाधिस्थ बैठे रहते हैं। सिर पर कल्याण के संपादन का भार, परिवार के दायित्व का भार, अनेक साधकों संतों की संभाल का भार, देश में चलने वाली विविध गतिविधियों के संचालन का भार है। उसके बाद भी श्री भाई जी सबसे अलग होकर, जगत से ऊपर उठकर श्री प्रिया प्रियतम के लीला सिंधु में ऐसे निमग्न हो जाते कि खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, कहना सुनना, लेना देना सर्वथा भूल जाते। लीलाओं में, भगवान की लीला सिंधु में डूबे हुए श्री भाई जी अपनी उस चिन्मयी स्थिति का यत्किंचित संकेत कर अपने पद में स्वयं ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हटे वह सामने से तब कहीं मैं अन्य कुछ देखूं, सदा रहता बसा मन में तो कैसे अन्य को लेखूं। उसी से बोलने से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, तो कैसे अन्य चर्चा के लिए फिर जीभ यह हिलती। सुनाता वह मुझे मीठी रसीली बात है हरदम, रसीली बात है हरदम, तो कैसे मैं सुनूं किसकी छोड़ वह रस मधुर अनुपम। समय मिलता नहीं मुझको टहल से एक पल उसकी, टहल से एक पल उसकी, छोड़ कर मैं उसे कैसे करूं सेवा कभी किसकी। रह गई मैं नहीं कुछ भी किसी के काम की हूँ अब, किसी के काम की हूँ अब। समर्पण हो चुका मेरा जो कुछ भी था उसी के सब।
बाई श्री भाई जी की इस दिव्य स्थिति को देख रही थी और मन ही मन चाह रही थी कि मेरा भी जीवन ऐसा ही हो जाए। गोरखपुर से प्रस्थान करते समय भाभी जी सोच रही थी, श्री महिला संघ में रस सिंधु पुनः उछलने लगेगा, और बाई सोच रही थी कि रस सिंधु में पूरी तरह डूब जाऊंगी। यद्यपि भाभी जी साथ थी, फिर भी बाई ने अपनी भावना चाहना आदि का आभास किसी को भी नहीं होने दिया। श्री भाई जी के पदों को पढ़कर बाई मन ही मन अभिलाषा कर रही थी, देखा करूं तुम्हारी लीला, गाया करूं तुम्हारा नाम, सुना करूं नित मुरली की धुन, वचन तुम्हारे परम ललाम, नेत्र मधुप नित करें तुम्हारे वदन कमल मधुरस का पान, पूर्ण समर्पित हो जाए इंद्रिय तन मन मति जीवन प्राण। श्री भाई जी की भावधारा में डूबती उतरती हुई बाई को यही लालसा थी कि यही एक है परम साधना, यही एक है मन की साध। बाई जिस प्रकार श्री भाई जी की भाव समाधि जैसी भागवती दशा पर बलिहार थीं, वैसी ही बलिहार थी श्री बाबा की भाव निमग्नता जैसी भागवती स्थिति पर। भाव समाधिस्थ श्री भाई जी की एकांत प्रियता का चित्र बाई के जिन मानसिक नेत्रों के सामने नाच रहा था, वहीं नाच रहा था मौन धारण किए हुए बाबा का एकांतिक जीवन। भाव राज्य की परम उच्च स्थिति पर आरूढ़ इन दोनों महान विभूतियों की जीवन शैली का आदर्श स्वरूप बाई के सामने था। इन दिनों बाई उसी आदर्श स्वरूप से अनुप्रेरित थी और बाई की दिनचर्या स्वतः ही उस ढांचे में ढलती जा रही थी। उस आदर्श के सांचे में क्रमशः ढलती हुई बाई अब कम से कम बोलती थी, कम से कम मिलती थी, कम से कम कमरे से बाहर निकलती थी। बाई यह भी चाहती थी कि यदि निकलना मिलना बोलना पड़े तो वह संक्षिप्त से संक्षिप्त हो, बाहरी राग रंग से विरक्त और भीतरी रास रस में आसक्त। बाई ने अपने एकांतवास के लिए श्री महिला संघ की एक कुटिया का चुनाव किया। उस कुटिया का कुछ परिचय देना आवश्यक है। ऊपर जाने वाली सीढ़ी के नीचे भूमि पर जो थोड़ा सा रिक्त स्थान था, उसी पर कपाट लगा करके छोटी सी कोठरी बना दी गई। उसमें श्री गौरांग महाप्रभु की पूजा हुआ करती थी। वह कोठरी बोलचाल की भाषा में कुटिया के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। इसी कुटिया को बाई ने अपना एकांतवास बनाया। जब रसोद्रेक की अधिकता होती तब बाई उस कुटिया में स्वयं को कई घंटों के लिए बंद कर लेती। आकुल और आतुर अंतर से परम प्रेमास्पद प्रियतम की प्रतीक्षा करती हुई बाई के कभी कभी कुछ स्फुट स्वर उस कुटिया में सुन पड़ते थे। हा प्रियतम, हा कमल नयन। इन दिनों ऐसा लगता था मानो उनका श्वास श्वास पुकार रहा है। कब चरण रज सिर चढ़ाकर धन्य होंगी मैं अमर, कब करूंगी नेत्र शीतल निर्निमेष मुख देखकर, कब लगाऊंगी अगर मृग मद चुआ चंदन शरीर, कब चढ़ाऊंगी सुमन सुरभित चरण होकर अधीर। फट रहा है हृदय मेरा जल रही ज्वाला अमित, कहाँ जाऊं क्या करूं पाऊं कहाँ प्रियतम अजित। प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में उनके नेत्र झरते रहते थे। रोते रोते आंखें सूज जाती थीं। खाने पीने की तो सुध ही नहीं रहती थी। नर्मदा बाई प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब कुटिया के कपाट खुलेंगे और कब इसके गले में कुछ भोजन का कोर उतार पाऊंगी। बाई की अत्यधिक अंतरंग स्थिति लगभग 2-3 महीने तक बनी रही। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।